एक बार एक राजा ने एक साधु से पूछा, मुझे सत्य चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य जो मुझे अपार शक्ति भी दे और मेरे राज्य को अमर कर दे। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, सत्य मिल सकता है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। राजा ने पूछा, क्या कीमत है सत्य की? साधु बोले, तुम्हें सब कुछ खोना पड़ेगा। अब सवाल यह है, क्या राजा ने वो कीमत चुकाई और क्या उसे सच में सत्य मिला? आइए जानते हैं उस रहस्यमय कथा को। यह बात बहुत प्राचीन काल की है। हिमालय की तराइयों में बसा एक राज्य था, शिवपुर। वहां का राजा वीरसेन शक्तिशाली, न्यायप्रिय, लेकिन भीतर से बेचैन था। उसके पास सब कुछ था, वैभव, सेना, खजाना, लेकिन शांति नहीं थी। एक रात वह स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता है जो कहते हैं, राजन, जिसे तुम खोजते हो वो जंगल में एक वटवृक्ष के नीचे बैठा है। सुबह होते ही राजा निकल पड़ता है उस साधु की खोज में। घने जंगल में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु ध्यानमग्न है। राजा उनके चरणों में गिरता है और कहता है, मुझे सत्य चाहिए, जीवन का अंतिम सत्य। आप मेरी सहायता करें। साधु आंखें खोलते हैं, धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम तैयार नहीं हो। राजा हठ करता है, मुझे सब सहना स्वीकार है, बस सत्य मिल जाए। साधु शांत स्वर में कहते हैं, तो सुनो, सत्य पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षा देनी होंगी, और इनमें से हर एक परीक्षा तुम्हारे अहम, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे मोह को तोड़ेगी। राजा से कहा जाता है कि वह 1 वर्ष तक गुप्त रूप से एक सामान्य व्यक्ति की तरह जंगल में जीवन व्यतीत करे, बिना अपने राजा होने का परिचय दिए। वह खेती करता है, लकड़ियां काटता है और कई बार अपमान भी सहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। उसे पता चलता है कि लोग बिना डर के खुलकर जीते हैं। उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, बस सच्चा प्रेम और सम्मान चाहिए। एक दिन उसे समाचार मिलता है कि उसका पुत्र युद्ध में मारा गया है। उसका हृदय कांप उठता है। साधु आते हैं और कहते हैं, राजन, मोह सत्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वह रोता है, चीखता है, पर कुछ दिनों में वह स्वीकार कर लेता है कि शरीर नश्वर है। उसका मोह टूटता है और उसके भीतर एक गहरा शून्य उतरता है, जो अब शांति से भरा हुआ है। अब अंतिम परीक्षा आती है। राजा को अपने ही राज्य में लौटकर जनता की सेवा एक भिखारी बनकर करनी होती है। लोग उसे पहचानते नहीं, अपमान करते हैं, लेकिन वह अब अंदर से शांत है। वह जान चुका है, मैं कोई पद नहीं हूं, कोई नाम नहीं हूं, मैं बस एक आत्मा हूं जो सेवा कर रही है। 3 वर्ष बीत चुके हैं। राजा अब एक साधारण वस्त्रों में शांत साधक है। साधु फिर प्रकट होते हैं और कहते हैं, अब तुम तैयार हो, अब तुम सत्य को धारण कर सकते हो। राजा पूछता है, क्या है वह सत्य? साधु उत्तर देते हैं, सत्य यह है कि कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, न सत्ता, न शरीर, न संबंध। जो स्थायी है वह है चेतना, आत्मा, और जिसने इसे जान लिया उसने सब जान लिया। राजा मुस्कुराता है, उसे अब कुछ पाना नहीं है। अब वह सच में राजा है, अपने अहंकार का नहीं, अपने आत्मा का। सत्य की तलाश बाहरी नहीं, भीतर की यात्रा है, और जो यह यात्रा कर लेता है वही जीवन को वास्तव में जान पाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।